वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों देखिए, कल के लेक्चर में मैंने कहाँ तक छोड़ दिया था? मटेरियल नाउन तक। ठीक है, कहाँ तक छोड़ दिया था दोस्तों? मटेरियल नाउन तक छोड़ दिया था कि मैंने आपकी क्या मटेरियल नाउन जो है वो हेडिंग डलवा दी थी। ओके दोस्तों, देन अब आप क्या करेंगे? मटेरियल नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? मटेरियल नाउन के बारे में जानेंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने नाउन में क्या क्या पढ़ा था। ये मैंने कल भी आपका रिवाइज करवाया था। आज मैं आपका केवल और केवल 1 मिनट लूंगा और आपको उसके बारे में रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, देखिए आपने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद आपने नाउन के क्या पढ़े? रूप पढ़े, रूप के बाद आपने क्या पढ़े? एग्जाम्पल पढ़े, एग्जाम्पल के बाद क्या पढ़े दोस्तों? आपने काइंड्स ऑफ नाउन। क्या पढ़े दोस्तों? काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े। आज दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन का जो प्रकार है, एक कौन सा वाला प्रकार है दोस्तों? ये आपका काइंड्स ऑफ नाउन का चौथा वाला है। कौन सा? फोर्थ। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स टू से पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हो दोस्तों? मटेरियल नाउन मीन्स टू से पदार्थवाचक संज्ञा। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, वो आप एक बार जरूर जान लीजिए। मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं। जो इसकी डेफिनेशन होगी, वो होगी इट इज अ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बता दूं। मैंने आपको जितनी भी यहाँ पर डेफिनेशन करवाई हैं, ठीक है, वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहे हैं। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको जितनी भी डेफिनेशन करवाई हैं वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी डेफिनेशन आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। इट इज अ नेम ऑफ मेटल और एलिमेंट। छोटी सी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको एक डेफिनेशन मिल चुकी है। क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। डेफिनेशन, इट इज अ नेम ऑफ मेटल और एलिमेंट। ओके दोस्तों, ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हुआ। जो डेफिनेशन है, इट इज अ नेम ऑफ मेटल और एलिमेंट, किसी भी धातु और तत्व के नाम को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। एक बार मेरे साथ आप फिर से बोलिए, किसी भी धातु और तत्व के नाम को क्या बोलोगे? मटेरियल नाउन। क्या बोलोगे दोस्तों? मटेरियल नाउन। इसके जो एग्जाम्पल हैं आप वो जान लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। ये बिल्कुल कैसा है दोस्तों? बेसिक है। आपके दोस्तों कल से जो है वो क्या होंगे? रूल्स स्टार्ट होंगे आपके। कल से जो आपके रूल्स स्टार्ट होंगे वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सेशन के साथ जुड़िए एंड कल से आपको रूल्स प्रैक्टिस कराए जाएंगे विद क्वेश्चन के। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। ओके, देन आते हैं अपनी डेफिनेशन पर। जो डेफिनेशन है एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। इट इज अ नेम ऑफ मेटल और एलिमेंट्स। ओके, इट इज अ नेम ऑफ मेटल और एलिमेंट्स। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ओके, देन अब इसके एग्जाम्पल के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। तो आप इसके एग्जाम्पल के बारे में दोस्तों कुछ जान लीजिए। एग्जाम्पल है,
जैसे आपने सबसे पहले ले लिया गोल्ड, फिर ले लिया आपने आयरन, आयरन के बाद आप सिल्वर ले लीजिए, वाटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, ओके, एंड कॉफी भी ले सकते हैं। टी भी ले सकते हैं, इतना ही ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना ही आपका ठीक रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपका मटेरियल नाउन में से कुछ ज़्यादा वैसा पूछा नहीं जाएगा, और ये है कि ये बेस है आपका, तो इसे आपको कंप्लीट करना अनिवार्य है। आपको जो बेस है वो तो दोस्तों देखिए कंप्लीट करना ही पड़ेगा। क्या है दोस्तों? कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों कि जो आपकी ये बेसिक चल रहा है वो आज आपका ये बेसिक खत्म हो जाएगा। कल से जो होंगे वो क्या होंगे? रूल्स स्टार्ट होंगे। जो रूल्स आपके स्टार्ट होंगे उसमें दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उनके साथ में आपको रूल्स जो है वो सॉल्व, जो रूल्स है वो फॉलो कराए जाएंगे और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। देन आप काय पे आते हैं दोस्तों, आपने एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए तो अब इसके कुछ सेंटेंस आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी है दोस्तों, बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारी यूनिक एकेडमी की फैमिली के साथ में। अब दोस्तों एग्जाम्पल जो है वो किस प्रकार रहेंगे? इस प्रकार रहेंगे, जैसे मैंने लिखा दोस्तों, आई नीड अ वाटर, ठीक है, मैंने लिख दिया आई नीड अ वाटर। अब दोस्तों आप बताइए कि ये जो सेंटेंस है ये कैसा है? जो सेंटेंस है ये कैसा है? राइट है या रॉन्ग है? क्या है दोस्तों ये? राइट है या रॉन्ग है? नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिया, जो दूसरा सेंटेंस है वो मैंने क्या लिया? लीजिए मैंने एक दूसरा सेंटेंस ले लिया। अब दोस्तों इसमें आप बताइएगा कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। मैंने यहाँ तीसरा सेंटेंस ले लिया दोस्तों, अभी भी आप बताएंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है। मैंने यहाँ एक और सेंटेंस ले लिया, अब इसमें भी आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ये हो गए दोस्तों आपके 4 सेंटेंस, ठीक है। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, और सेंटेंस गलत है तो वो कहां पर गलत है, ठीक है, कहां पर गलत है या रॉन्ग है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। चारों ऑप्शन आपके पास हैं, मैं ऑप्शन को
क्या करूंगा, इरेज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं इसमें एरर वेस्ट कर दूंगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। एरर वेस्ट मीन्स टू से जैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे उस तरीके से मैंने जैसे इसे बना दिया, ठीक है, ये बना दिया मैंने छोटा सा, और यहाँ लिख दिया दोस्तों नो एरर, ठीक है। तो अब दोस्तों जैसे मैंने इसे पॉइंट दे दिया ए बी सी डी, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, क्या वो एक होता है? क्या जो वाटर होता है एक होता है क्या? वो नहीं ना दोस्तों। तो आप यहां पर ए जो है कैसे ले सकते हो? ये तो रॉन्ग हो गया ना, हो गया ना दोस्तों रॉन्ग। आई नीड आ वाटर, तो क्या ए आएगा क्या यहां पर दोस्तों? ए बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट, बी हो जाएगा ना दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इसको इरेज कर दो। अब आप दूसरा भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए बी सी देन डी। आई नीड आ वाटर, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? वो बनेगा आई नीड वाटर। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही सेंटेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई नीड वाटर। ओके दोस्तों, ठीक है। देन सेकेंड वाला क्वेश्चन आप देखिए, उसमें क्या होगा? लीजिए दोस्तों, मैंने यहां पर दे दिया इसमें भी मैंने आपको ऑप्शन दिए ए बी सी डी। ओके, अब आप देखिए यहां पर आई नीड, अब यहां लिखा है दोस्तों ए, यहां लिखा है ग्लास। अब आपने यहां पर देखा कि ए तो सर ने रॉन्ग कर दिया, तो क्या ये भी रॉन्ग हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग नहीं होगा। अब ये रॉन्ग क्यों नहीं होगा? अब सर आप पूछेंगे कि ये रॉन्ग क्यों नहीं होगा। दोस्तों यहां पर तो क्या बोल रहा था वो? एक पानी। क्या बोल रहा था दोस्तों? एक पानी। लेकिन यहां क्या बोल रहा है दोस्तों? एक गिलास। क्या बोल रहा है दोस्तों? एक गिलास, ठीक है। मुझे आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी या मुझे एक गिलास वाटर चाहिए। यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों? आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब क्या है दोस्तों? मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो आपका ए रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, आगे जो नाउन्स के रूल्स आएंगे ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, और भी अच्छे अच्छे रूल्स आएंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, और आपको एक बार में ही आपको क्लास में ही लर्न हो जाएंगे। ओके, देन बताया ना मैंने आपको, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। ये जो रहेगा वो किसके साथ में है दोस्तों? यहाँ पर गिलास के साथ में है, ठीक है। ये आपका जो रूल्स है दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल तोड़ तोड़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो है वो रॉन्ग नहीं है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? नो एरर। क्या हो जाएगा? नो एरर। तो जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा आपका। क्या हो जाएगा? आई नीड ग्लास ऑफ वाटर। इसमें कोई भी गलत नहीं है, ना ए पार्ट आपका गलत है, ना बी पार्ट आपका गलत है, ना सी पार्ट आपका गलत है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नो एयर। ओके, देन आते हैं दोस्तों थर्ड वाले क्वेश्चन पर। आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब आते हैं तीसरे वाले पर। तीसरे वाले में दोस्तों क्या लिखा है? डोंट शो योर एम्स। अब दोस्तों जो एम्स है, यहाँ पर एम्स का मीन्स क्या है? आप ये नहीं समझ लेना दोस्तों कि यहाँ पर एम्स का मीन्स लक्ष्य है, नहीं दोस्तों, वो एम एक अलग होता है। यहाँ एम्स का मीन्स होता है दोस्तों ईर्ष्या, घमंड। ठीक है, ओके, देन आते हैं दोस्तों आगे। इस सेंटेंस में दोस्तों क्या गलत है? इस सेंटेंस में कोई बताएगा कि कुछ गलत है या नहीं है? देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आप देख लीजिए, इस सेंटेंस में कुछ गलत है। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बता सकते हैं दोस्तों इसमें कोई कुछ गलत है या नहीं है? दोस्तों इसको ईर्ष्या नहीं लिखिए, ईर्ष्या का मतलब हो जाता है एनेवी, ENEVY, एनेवी मीन्स टू से ईर्ष्या। इसको आप दोस्तों घमंड मान सकते हो। क्या मान सकते हैं दोस्तों? घमंड। ईर्ष्या अलग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। इसमें आप बता सकते हैं दोस्तों क्या कुछ रॉन्ग दिख रहा है? डोंट शो योर एम्स, ठीक है, आप अपना घमंड नहीं शो अप करें। ओके, देन इसमें दोस्तों कोई भी नो एरर नहीं है, इसमें मीन्स टू से कोई भी रॉन्ग नहीं है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, ये राइट है या रॉन्ग है। मैंने यहां क्या लिखा दोस्तों? आई नीड वाटर्स। मैंने क्या लिख दिया दोस्तों यहां पर? आई नीड वाटर्स। अब दोस्तों आप बताइए क्या यह सही है? अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि क्या लिखा था? आई नीड वाटर। क्या लिखा था? आई नीड वाटर। तो यहां पर एक क्वेश्चन जो है वो कैसा है? सही है। क्यों सही है? ये मैंने आपको इस वाले सेंटेंस में एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो दोस्तों आप इस वाले सेंटेंस में तो ऑफिशियली समझ ही चुके होंगे कि ये सेंटेंस क्यों गलत है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? आई नीड वाटर। ठीक है, ओके दोस्तों, ये हो गया आपका कौन सा? मटेरियल नाउन। क्या हो गया दोस्तों? मटेरियल नाउन। समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप कमेंट सेशन में जाके प्लीज कमेंट तो कीजिए, बताइए तो कि सेशन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब दोस्तों आपका लास्ट बचा हुआ है, उसे आप बोलोगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बारे में भी दोस्तों हम आज जान लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है ये सब, तो फायदा उठाइए दोस्तों। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर, लास्ट है आपका ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे आप क्या बोलोगे? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलोगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मीन्स से परिभाषा।
वो क्या होगी, वो होगी आपकी इट इज a name of feeling, quality and state of action। ये हो गई दोस्तों आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन। क्या हो गई, इट इज अ नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटी एंड स्टेट ऑफ एक्शन। ओके, देखिए नेम ऑफ फीलिंग, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नेम ऑफ फीलिंग, देन क्वालिटी, देन स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, मैंने दोस्तों आप याद कीजिए, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, जब नाउन के कुछ आपको एग्जाम्पल दिए थे, उसमें मैंने एक्शन के बारे में बताया था कि नहीं, क्वालिटी के बारे में भी बताया था, देन विजुअल फेल्ट ऑनली मीन्स उसे महसूस भी कर सकते हैं, एंड फीलिंग के बारे में भी बताया था। ये जो मैंने आपको बताया था आपको बिल्कुल से याद होगा। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे, देखिए दोस्तों मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता चल चुका होगा, क्योंकि यदि आपने जो पहला वाला लेक्चर लिया होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, आ गया होगा आपको याद। तो जो नेम ऑफ फीलिंग है तो वो क्या है, जो क्वालिटी है तो वो क्या है, और जो स्टेट ऑफ एक्शन है वो क्या है। तो आप एक बार देख लीजिए, यहां पर देखिए, जैसे हो गया आपका पेन, जानते ही होंगे दोस्तों, दर्द। फिर हो गया दोस्तों आपका लव, फिर हो गया हेट, इसको मान लिया, देन आप मान लीजिए काइंडनेस, फिर उसके बाद मान लीजिए हैप्पीनेस, विजडम, नॉलेज, ठीक है, इतना काफी रहेगा कि और ऑनेस्टी, ठीक है, इडिसी, इतना काफी है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। अब दोस्तों आपने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने आपको बताया, क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स टू से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटी एंड स्टेट ऑफ एक्शन। इसके बारे में मैंने फिर इसके एग्जाम्पल बताए। एग्जाम्पल क्या है, पेन, लव, हेट, काइंडनेस, हैप्पीनेस, विजडम, नॉलेज, ऑनेस्टी, ईटीसी। इनके हिंदी अर्थ दोस्तों बताने नहीं पड़ेंगे, नॉर्मल वर्ड है। यदि इसका नहीं आपको पता है तो विजडम मीन्स क्या होता है दोस्तों, बुद्धि। क्या होती है, बुद्धि। ओके, ये तो हो गए आपके क्या एग्जाम्पल। अब इसके दोस्तों सेंटेंस जो है वो मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, आपको एक सेंटेंस में ही समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर कुछ, जो आपका एक सेंटेंस है वो मैंने लिखा, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ये दोस्तों एक सिंपल सेंटेंस है, ये इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ये मैं बिल्कुल गारंटी से दे बोल सकता हूँ कि आपने इस सेंटेंस को जरूर से जरूर पढ़ा होगा। मैंने यहाँ बोला दोस्तों, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब दोस्तों आप बताइए कि यह सेंटेंस जो है वो क्या रॉन्ग है या राइट है? क्या है दोस्तों ये सेंटेंस, रॉन्ग है या राइट है? तो मैंने यहां दोस्तों लिखा एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सेंटेंस दोस्तों क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। गलत इसलिए है क्योंकि आपने सेंटेंस अच्छे से यदि पढ़ा होगा तो केवल और केवल सेंटेंस आपका इतना रहता है। कितना रहता है? इतना रहता है। अब दोस्तों ये एन कहां से आ गया? ये एन ही तो गलत है सेंटेंस में, ये एन ही तो गलत है। आप आर्टिकल इसमें यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्या आपने कभी सुना है एन काइंडनेस? नहीं ना। तो आप इसमें क्या करोगे दोस्तों, आर्टिकल जो है वो यूज बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, आपने इतना देखा, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जो एन है वो नहीं आएगा। तो आपका जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एन रहेगा वो गलत रहेगा। तो आपका जो सेंटेंस जो इंप्रूवमेंट होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस सही। ठीक है, समझ में आया? लीजिए यहां पर हो गए हैं आपके जो प्रकार थे नाउन के वो खत्म। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको, अब देखिए जो पार्ट आपको हम बताने जा रहे हैं आज, है ना, आज से आप बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए देखने के लिए, पेन कॉपी रख कर। यदि आप नोट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, नोट करने का टाइम मिल जाएगा आपको अलग से। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों नाउन के बारे में, नाउन के बारे में बताया था। ठीक है, नाउन के बारे में जब मैंने बताया तो आपने क्या बताया था, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि दोस्तों हमने यहां पर लिख दिया नंबर, नाउन नंबर। अब दोस्तों हमने आपसे पूछा कि जो नाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं, किससे रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। तो आप क्या बताओगे हमें, क्या बताओगे दोस्तों, संख्या की दृष्टि से जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। कितने, 2 प्रकार की होती है। आप एक बार फिर से, यदि आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, संख्या की दृष्टि से जो नाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो आप यहां देख लीजिए। मैंने बोला काउंटेबल नाउन, देखिए दोस्तों यदि आप नोट कर रहे हैं तो अभी 2 मिनट के लिए रुक जाइए। फिर है दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इतना आपको पता होगा। जो नाउन है वो मैंने नंबर्स में यदि पूछा है आपसे तो वो कितने प्रकार के होंगे दोस्तों, 2 प्रकार के। कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ओके, अब काउंटेबल जो नाउन है वो कितने प्रकार के होंगे, वो भी दोस्तों 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, सिंगुलर
सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। इतना आपने देख लिया। नाउन नंबर्स में आपने देखा काउंटेबल नाउन। देखिए आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, बिल्कुल आपको नाम से ही पता चल रहा है। काउंटेबल मीन्स उसे घटती है, जिन्हें आप गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं। ओके, काउंटेबल नाउन में मैंने आपको बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब दोस्तों एक बेसिक सी बात है, आपको बिल्कुल से याद रखना है। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? ऑलवेज भी सिंगुलर। कैसी? सिंगुलर। हमेशा याद रखना दोस्तों आप। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन में जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। ठीक है, इतना पता चल गया। देन अनकाउंटेबल नाउन आया। अब अनकाउंटेबल नाउन में आपको हमेशा याद रखना है, जो आपकी वर्ब है, जो आपकी क्रिया है, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। वो कैसी रहेगी दोस्तों? हमेशा सिंगुलर। इतना आपको पता चल गया। मैंने क्या बताया? नाउन नंबर्स के बारे में। नाउन नंबर्स के बारे में काउंटेबल और अनकाउंटेबल। संख्या की दृष्टि से जो नाउन नंबर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में 2 प्रकार के होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसमें जो वर्ब रहेगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसमें जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी। और जो अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, उसमें जो आपकी वर्ब है वो हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इतना नोट कीजिए, आराम से लिखिए, नोट्स बनाइए और लर्न कीजिए डेली बेसिस पर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कल से आपको 1 वर्ड दिए जाएंगे, आइडियम दिए जाएंगे, तो कल से आपको मंडे से आपको प्रोवाइड होने लगेंगे। ओके दोस्तों, सो यूनिक एकेडमी की फैमिली से मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट तो कीजिए ही कीजिए। ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच।